उपासना के मार्ग में उपासक को ऐसी दृढ़ भावना बनानी है कि चाहे हमारे शरीर को भयानक पीड़ा मिले, अपमान मिले, तिरस्कार मिले, चाहे हमारा मन हमारे खिलाफ हो जाए, भोगों में आकर्षित कर दे, या विश्व हमारी निंदा करने लगे, मुझे किंचन मात्र भी कोई भय नहीं, अपने मार्ग में अटल रहूंगा। ये शपथ पूर्वक मार्ग चलना चाहिए। प्रारंभ में ही ये शपथ खा लेनी चाहिए, अब मैं प्रभु के मार्ग को नहीं छोड़ सकता, चाहे जितनी पीड़ा दी जाए या प्रलोभन दिया जाए। हर सुख का प्रलोभन माया देगी, प्रभु को नहीं छोड़ना है। जो उपासक सुख का लक्ष्य करके इस मार्ग में चलता है वो भ्रष्ट हो जाता है। वासनाएं साधना से दब जाती हैं, मिटती हैं भगवत साक्षात्कार या ब्रह्मबोध से। भगवत साक्षात्कार या ब्रह्मबोध तक पहुंचने के लिए उपासक को बहुत ही स्वभाव में गंभीरता, सहनशीलता ये लानी ही होगी। अगर वो गंभीर स्वभाव का नहीं है, अपनी बातें दूसरों से बताएगा तो परमार्थ से वंचित हो जाएगा। अनुभव की बातें या अपनी कमी की बातें दोनों नहीं बतानी। इष्ट देव जान रहे हैं, गुरुदेव जान रहे हैं। दूसरा कोई हमारे हृदय का परिवर्तन नहीं कर सकता। अगर हमारे हृदय का परिवर्तन कर सकता है तो हमारा आराध्य देव कर सकता है। आराध्य देव सर्वज्ञ है, इसलिए मुझे कहने की जरूरत नहीं। जो अनुभव हो रहा है उसे गुप्त रखो, क्योंकि वही अनुभव परमात्मा साक्षात्कार की मंजिल दृढ़ कर देगा। अगर अनुभव बताने लगे तो खाली हो जाओगे, परमार्थ में चलने की योग्यता खो दोगे। इस बात को धैर्यपूर्वक समझिए। चाहे जितना कष्ट हमें मिले, शारीरिक या मानसिक, हम प्रभु के मार्ग को अब छोड़ने वाले नहीं। ये शपथ खानी चाहिए। हम प्रभु के मार्ग में जैसे हैं वैसे ही चलेंगे। जितना सुधार प्रभु कराते जा रहे हैं उतना होता जा रहा है। हम प्रभु के मार्ग को नहीं छोड़ेंगे, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए। हम गिर सकते हैं, फिसल सकते हैं, लड़खड़ा सकते हैं, पर ना तो रुक सकते हैं और ना लौट सकते हैं। ये शपथ खानी चाहिए। अगर ये निष्ठा नहीं है तो फिर बहुत बड़ा भयावह दृश्य उपस्थित करेगी माया, भीतर और बाहर से। समय आएगा आप लड़खड़ा जाएंगे। आपको प्रलोभन ऐसा मिलेगा कि आप इसे छोड़ करके माया में रमण करें। प्रलोभन में बहुत मिठास नजर आती, पर होता बहुत जहर है। सकामता उत्पन्न होते ही जो जलन होती है वो सकामी पुरुष नहीं जानते, वो भगवत मार्ग के पथिक जानते हैं कि कामना कितना बड़ा जहर है और कैसे जलाती है रात दिन। इसलिए उपासक को निष्कामता पर ही अपनी स्थिति स्थापित करनी चाहिए। सकामता को तत्काल काटना चाहिए। अगर सकामता रही तो 20 वर्ष साधन करने के बाद भी वो भ्रष्ट हो जाएगा। इस शब्द को बहुत सूक्ष्मता से अनुभवपूर्वक बोल रहे हैं। छोटी सी दबी हुई वासना 20 वर्ष साधन करने के बाद भी वो अपना प्रबल रूप धारण कर लेगी और साधक को गिरा देगी। ढूंढ ढूंढ कर अंदर की वासनाओं को नाम जप के द्वारा भस्म किया जाता है। भजन के बल से उनका हृदय से पूर्ण अनादर करना होता है। अनादर ही उनका नाश है, आदर करना ही अपना नाश है। बस ये ध्यान रखना है। सकामता ही हमारा पतन है, निष्कामता ही हमारी स्थिति है। धैर्यपूर्वक सहन करना ही यात्रा है। सहन न कर पाना, टूट गए या प्रलोभन में आ गए तो इस मार्ग से गिर जाएंगे।
देखो श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कैसी निष्ठा का वर्णन करते हैं, धाम की निष्ठा। कह रहे हैं कि छिद्येत खडशः इदम यदि मे शरीरम घोरा विपद विततयो यदि वा पतन्ति हाहंत हाहंत न तथापि भूयात् वृंदावनादितर तुच्छ पदे पिपाशा। बहुत उच्च कोटि की वृंदावन की निष्ठा है श्रीपाद प्रबोधानंद जी की। बलिहारी है इन महापुरुषों की कि इन्हीं के वचनों की जूठन पाकर अपने हृदय में कुछ निष्ठा आती है। नहीं तो ये शरीर राग हमें धाम निष्ठ, गुरु निष्ठ, नाम निष्ठ, भगवत निष्ठ ये नहीं होने देता। इस शरीर संबंध ही भगवत संबंध दृढ़ नहीं होने देता। अनंत जन्मों से हम भटक रहे इन्हीं शरीरों के संबंध में। ये पत्नी, ये पुत्र, ये पिता, ये माता, ये रिश्ते, ये नाते, ये सामग्री, ये भोग, ये बैंक बैलेंस, इसी का आश्रय लेकर हम भगवान से विमुख हो चुके हैं। कैसी अद्भुत निष्ठा। छिद्येत खडसा इदम यदि में शरीरम घोरा विपद विततयो यदि वा पतंती। यदि मेरे शरीर को पीड़ा पहुंचाई जाए वृंदावन में, अस्त्र शस्त्रों के द्वारा छेदन भेदन किया जाए, तो भी मैं कभी वृंदावन को नहीं छोड़ सकता। ये बात समझनी चाहिए। बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा सौभाग्य है यदि आपको यहाँ एक दिन भी वास करने को मिल जाए। फिर जिनको आजीवन वास मिल गया है तो दुर्भाग्य है कि वो प्रिया प्रीतम का चिंतन नहीं करते हैं, सत्संग नहीं सुनते, श्री जी की लीलाओं का गायन चिंतन नहीं करते, व्यर्थ में समय नष्ट करते हैं। दिव्य कृपा हो गई वृंदावन वास की, पर उसका लाभ नहीं ले पा रहे। वृंदावन बसिकै इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। पलक झपकने के समय को निमिष कहते हैं। इतना भी समय प्रिया प्रीतम के भजन से अगर खाली गया तो हमारा दुर्भाग्य है, हानि है, विपत्ति है। अगर निरंतर हमारा स्मरण वृंदावन में चल रहा है तो वास्तविक तन मन के बन से ये अब वृंदावन वास हो रहा है। इसीलिए उपासकों से प्रार्थना करते हैं कि उठते बैठते चलते फिरते नाम जप करते रहो, प्रिया प्रीतम को मत भूलो। ये तुम्हारा बैंक बैलेंस तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, ये तुम्हारी प्रवीणता संसार के व्यवहार की ये नहीं जाएगी, ये तुम्हारा शरीर सुख या संपत्ति सुख ये तुम्हें प्रियालाल से वंचित कर देगा। इसका भरोसा मत करो, ये मायाकृत है। भरोसा करो प्रभु का, भले सब कुछ बना रहे, उसका भरोसा मत करो। ये सब टिकाऊ नहीं है, परिवर्तनशील है। ये शरीर नाशवान है, इसको इतना प्यार मत करो कि प्रभु के प्यार का मार्ग ही छूट जाए। कैसा मंद बुद्धि हो जाती है उपासक की, कैसा विचार हो जाता है कि वो शरीर पोषण के लिए, इंद्रिय भोगों के लिए प्रभु को छोड़ देता है, धाम को छोड़ देता है। ऐसा है, वो धाम को छोड़ देता है, प्रभु को छोड़। एक विषय, एक इंद्रिय मन के साथ मिलकर ऐसी ठगाई की कि प्रभु से विमुख कर दिया, धाम से विमुख कर दिया, गुरु से विमुख कर दिया। तभी कहा शपथ पूर्वक इस मार्ग में चलना चाहिए। हम तो आए नहीं, हमें लाया गया है। यदि लाया गया है तो अब समझ में आया कि मेरे ऊपर कृपा हुई तो मैं शपथ खाता हूं कि अपने प्राण त्याग सकता हूं, लेकिन अपना मार्ग नहीं, पक्का। पर आजकल
शपथ भी ऐसे ही खा ली जाती है, उसकी सत्यता, उसका निर्वाह करना बहुत कठिन हो जाता है। प्रतिज्ञा, शपथ, ये सब में खवाई जाती है। अगर किसी भी डिपार्टमेंट में है तो उसको शपथ खवाई जाती है, आप ये गुप्त बात कभी किसी को नहीं बताएंगे, आप ऐसे चलेंगे, आप राष्ट्र की रक्षा करेंगे, आप शपथ खाइए कि धर्म पूर्वक, सत्य पूर्वक अपने राष्ट्र के लिए प्राण समर्पित करेंगे। आप तो परमार्थ के प्रतीक हैं, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी के चरणारविंद के समीप परम पद प्राप्त करना है, तो आपको तो शपथ खानी ही होगी। क्यों? यदि शपथ पूर्वक नहीं चलोगे तो आपको माया भ्रष्ट कर देगी। शपथ पूर्वक चलने पर है कि गिरूंगा, लड़खड़ा जाऊंगा, लेकिन पैर से नहीं चल पाऊंगा, तो घसील के चलूंगा, लेकिन चलूंगा प्रभु की तरफ ही। अर्थात बिल्कुल योग्यता न रह जाने पर भी हम प्रभु के ही मार्ग में रहेंगे, हमको प्रभु से अब कोई अलग नहीं कर सकता। ये निश्चय करो, इसमें बहुत बड़ी सामर्थ्य है। यदि हम परमार्थ को स्वीकार किया है, चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो, अब चाहे हमारे शरीर को काट दिया जाए तो भी अंतिम समय हम राधा ही बोलेंगे। हमारे जीवन का उद्देश्य प्रभु ही है। श्रीधाम वृंदावन के वास की निष्ठा का परिचय दे रहे हैं ध्रुवदास जी। खंड खंड होए जाए तन, अंग अंग सत टूक, वृंदावन नहीं छाड़ियो, छाड़ी वो है बड़ी चूक। बड़ी चूक, ये जो बाहर से भक्तजन आते हैं, इनके ऊपर श्री जी की कृपा है, पर आपका दुर्भाग्य हो जाएगा यदि इनसे आप घनिष्ठ अपनापन कर लिए। घनिष्ठ संबंध श्री जी से और श्री जी के संबंध से इनसे संबंध, डायरेक्ट हमारा कोई संबंध नहीं होना चाहिए, श्री जी के नाते से है, श्री जी के संबंध से है। एक बहुत अच्छे ब्रजरज सेवी महात्मा इसी संबंध में चूक हो गई। कुछ लोग बाहर से आए, ऐसा कभी किसी को नहीं करना चाहिए। बाहर से आने वालों को, उनके 500 शुगर थी, बहुत अच्छे ब्रजरज सेवी और सरल स्वभाव संतों का हो जाता है, क्योंकि हमारी स्वामिनी का स्वभाव है अत्यंत दयालु, करुणामय, सहज, सरल। किन्हीं किन्हीं संतों का बाहरी स्वभाव नारियल की तरह होता है। नारियल ऊपर से कठोर होता है, वो अंदर से देखो तो बहुत मिठास वाली गिरी होगी, उसमें मीठा जल होगा, पर बाहर से कठोर रहता है, नीरस रहता है। ये स्वभाव होना ही चाहिए। निर्विकार परम पद की प्राप्ति के लिए हर साधक का स्वभाव इस नारियल की तरह होना चाहिए। बाहर से नीरस, जटिल, कठोर, अंदर से सुकोमल। अगर बाहर से सुकोमल हो गए तो मारे जाओगे, इस मार्ग में मारे जाओगे। बाहर से रुद्र दृष्टि, हृदय ममता शून्य, हृदय ममता, निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा क्षमी, श्री भगवान का आदेश है। निर्ममो निरहंकारा। यदि परम पद की तरफ कदम बढ़ा रहे हो तो सोच लो तुम्हारा मार्ग क्या है। निर्ममो निरहंकारा, किसी से कोई ममता नहीं। वो आए और प्रार्थना की कि आपकी 500 शुगर है, ये किडनी फेल कर सकती है, ये दिल फेल कर सकती है, लीवर फेल। अच्छा, हमारे यहाँ बहुत डॉक्टर बढ़िया हैं, ले चलते हैं, 10-15 दिन सेवा करेंगे, आप स्वस्थ हो जाएंगे, फिर आ जाइए, दवा बन जाएगी, चलती रहेगी। उन्होंने स्वीकृति दे दी। वो नहीं वापस आए, वही शरीर पूरा हो गया। आप लोग बाहर से आते हैं वृंदावन लाभ लेने के लिए, अगर आपको श्रद्धा है और कोई संत बीमार है तो यहीं उसकी व्यवस्था कीजिए। उसको बंबई, कलकत्ता, दिल्ली ले जाने की कोशिश मत कीजिए। उसने अपने जीवन को श्रीधाम की रज में दिया है,
कष्ट से पीड़ित होने के कारण, प्रबल निष्ठा ना होने के कारण हो सकता है वो हामी भर दे, तो आपको नहीं ले जाना है। वो कहे भी तो नहीं ले जाना है, नहीं महाराज हम यही व्यवस्था करेंगे आपकी, तब तो आपकी सेवा मानी गई। आप उनको धाम छोड़वा दिए तो कौन सी अमरौती पिला देंगे आप? क्या मृत्यु पर विजय आप दिला सकते हैं क्या? श्रीधाम वृंदावन दिला देगा। हाँ, ये है कि रजोपसेवी प्रियालाल के चरणारविंद के कहीं भी शरीर छूड़े, वो तो प्रिया प्रीतम में स्थित है, पर वो लाभ जो हम लोग याचना करते हैं कि जय श्री भट्ट धूल धूसर तन यह आशा और धार, कुछ विशेषता है, पक्का मानिया इस रज में शरीर छोड़ने की कुछ विशेषता है, मान लोगे तो जान जाओगे। तभी कह रहे खंड खंड होए जाए तन, अंग अंग सत टूक, वृंदावन नहीं छाड़ियो छाड़िबो है बड़ी चूक। यहां कह रहे हैं छिद्देत खडसा इदम यदि में शरीरम, घोरा विपद विततयो यदि वा पतंती। यदि धार वाले अस्त्र से भी मेरा शरीर काटा जाए तो मैं वृंदावन का कभी त्याग नहीं कर सकता कि भाई वृंदावन में तो बहुत दुख मिल रहा है, अब तो चलते हैं यहां से। शपथ पूर्वक इसीलिए कहा है कि अगर शपथ पूर्वक नहीं रहोगे तो बड़ी विचित्र दशा है। हमारा धाम और धामी श्यामा श्याम बड़े कृपालु हैं, यदि आप जाना चाहते हो रोकेंगे नहीं, और नहीं जाना चाहते हो तो कभी जाना नहीं पड़ेगा, किसी भी कार्य के लिए नहीं जाना पड़ेगा। ये अपने अनुभव की बात कह रहा हूं, किसी भी कार्य के लिए नहीं जाना। और आपने निश्चय किया है कि बाहर जाकर ही हमारा काम चलेगा, तो पक्का बिना बाहर जाए आपका काम ही नहीं चल सकता। और आपने निश्चय किया है कि श्रीधाम वृंदावन नहीं छोड़ूंगा चाहे मर जाऊं, तो हर व्यवस्था जो तुम बाहर से नहीं कर सकते घर बैठे हो जाएगी, क्योंकि स्वामी जी के चरणों में स्वयं अनंत लोकों की सिद्धियां लुटती रहती है। विश्वास, धैर्य, सहनशीलता ये चाहिए इस मार्ग में। अगर सहनशील नहीं हो, विश्वास नहीं है, तो फिर आप टूट जाओगे। कितना कष्ट सहूं। आपको विश्वास दिलाते हैं इस स्थान का विशेष प्रभाव है धाम का, कि यहां विशेष कष्ट प्रभावित नहीं कर पाता। कलह कलेश न व्यापह ईठा इठौर विश्व ते न्यारी। यहां कष्ट भी आएगा तो बहुत सीमित रूप रखकर आएगा, वही बाहर जब आपके ऊपर प्रभाव डालेगा तो बड़ा भारी दुख होगा। प्रारब्ध भी आएगा तो शासित होकर आएगा प्रियाजू से, वो स्वतंत्र रूप से आक्रमण नहीं कर पाएगा, बाहर स्वतंत्र रूप से आक्रमण कर देगा। यदि घोर घोर विपत्तियां आकर हमको घेर ले तो भी हम वृंदावन नहीं छोड़ेंगे। ये शपथ पूर्वक रहना चाहिए। घोर विपद विततयो यदि वा पतंती, घोर विपत्ति आ जाए तो भी मैं अपनी निष्ठा से नहीं गिरूंगा। काट डाला जाऊं तो भी, घोर विपत्तियां दुख आ जाए तो भी मैं श्रीधाम वृंदावन को नहीं छोड़ने वाला। हा हंत हंत न तथापि भूयाद वृंदावनादितर तुच्छ पदे पिपाशा। हाय हाय, श्रीपाद कह रहे हाय हाय, जो वृंदावन का वास मिला और उसे छोड़ करके किसी भी लाभ के लिए बाहर जाते हैं तो हाय हाय। हरिराम व्यास जी ने एक पद में लिखा है, इतनी बड़ी कृपा हो गई और इसके बाद भी तुम वृंदावन का आश्रय वास का प्रभाव न जानने के कारण अन्य आश्रय लेते हो, अन्य सहारा लेते हो और यहां छोड़ कर जाते हो, तो मानो अपने सर पर पादुका चला रहे हो। अच्छा, स्वयं पतित पत्रकाण्यमृतवत् सुधा भक्षयन् तृषाह मिहिर नंदिनी शुचि पयोंजलि भी पिबन कदा मधुर राधिका रमण रास केली स्थली बिलोक्य रसमग्न धीर दिवसामि वृंदावनम। ये प्रायः तैयारी की जाती है
ध्यान रखना। जैसे किसी को आर्मी में जाना है तो दौड़ भाग ये सब, पहलवानी करना है तो दंड बैठक खान पान और युद्ध की कलाएं, कुश्ती की कलाएं सीखता है। ऐसे ही हम भगवत मार्ग में चल रहे हैं तो हमें पुष्ट भी होना है और युक्तियां भी सीखनी कि शत्रु को कैसे पराजित करना है, क्योंकि हमारे शत्रु अंतर में बैठे हुए हैं। हमारा एक भी शत्रु बाहर नहीं होना चाहिए। किसी से राग द्वेष नहीं, अंदर की वृत्ति से हमारी दुश्मनी है जो भगवत विमुख करने वाली है, उसको पछाड़ना है। तो कह रहे स्वयं पतित पत्रकाण्यमृत वत क्षुधा भक्षयन। अगर वृंदावन में हमें भोजन नहीं मिला तो हम सूखे पत्ते खा करके यहां अमृत के समान भोजन का भाव रख करके प्राण त्याग देंगे, लेकिन धाम नहीं छोड़ेंगे। सूखे पत्ते खा के कि मानो मैं अमृत पा रहा हूं, ऐसी भावना से, पर हम वृंदावन नहीं छोड़ सकते हैं। ये अपने लोगों ने अभ्यास किया, जानबूझ के अभ्यास किया है। ऐसी वृत्ति धारण की गई कि अगर हमको भोजन न मिले तो कई दिन तक हम भूखे रह सकते हैं, और हमारे भजन में विक्षेप नहीं पड़ना चाहिए, और उसका अभ्यास पूरे जीवन चलाया गया। जब तक हम साधन पक्ष में हैं तब तक अभ्यास पूरा दृढ़ कर लेना चाहिए कि अगर हमें 4-5 दिन भोजन ना मिले तो हम भजन में विक्षेप ना पड़े, ऐसा अभ्यास कर लें। हम एकांत में बैठकर भजन करें, हम समाज में बैठकर भजन करें, हम बाजार में खड़े होकर भजन करें, हम यमुना के किनारे भजन, हमारा भजन का अभ्यास कहीं भी हमें बाधा ना पहुंचा पावे, ऐसा होना चाहिए। हमारी निष्ठा कितनी है, जरा विचार करके देखो कितनी है। तृषा मिहिर नंदिनी सुच पयोंजलि भी पिवन। अगर प्यास लगेगी तो उसे जल से बुझा देंगे। गंगा जल में बड़ी सामर्थ्य रही है। अब का तो हमें पता नहीं, लगभग 25-26 वर्ष हो गए वृंदावन की निष्ठा का जो स्वरूप गुरुदेव और रजरानी की कृपा से आया पालन हो रहा है। आगे श्री जी जाने। गंगा जल के पान करते ही, जैसे माँ का दुग्ध पान करते ही बालक को भोजन की आवश्यकता नहीं होती, छोटे बालक को, ऐसे ही गंगा जी दुलार करती थी। गंगा जी में कभी हमें नदी भाव नहीं आया, कभी जल भाव नहीं आया, बस यही लगता था माँ और माँ का अमृत। अंधेरे पे जाके जब गले से खड़े हो जाते तो कभी कभी मन कहता मगरमच्छ ना आ जाए, तो कहते उसके ऊपर हमारी माँ भी विराजमान होंगी। मगरमच्छ सवारी है गंगा मैया की, तू चिंता क्यों करता है? जब गंगा जी है तो तेरे को क्या चिंता? खड़े हुए मंत्र जप कर रहे। निष्ठाएं ऐसे थोड़ी परिपक्व होती है। हर सुविधा प्राप्त हो गई, कभी अपने को कसने की कोशिश नहीं कर रहे तो मन तुमको कस रहा है। आज ये मिल जाता तो अच्छा, तो कभी एकांत में रो करके बोले कि आज श्री जी मिल जाती तो अच्छा, जीवन की यात्रा पूर्ण हो जाती। का आज कहीं श्याम सुंदर मिल जाते, कहीं लाडली लाल मिल जाते। कभी ऐसी आकांक्षा, बड़ा दुख होता है हृदय में कि साधक आकांक्षा विषयों की करता है, वस्तुओं की करता है, वो प्रियालाल की क्यों नहीं करता है? क्या प्रियालाल को तुमने अपना नहीं माना है? क्या जगत के भोग तुम्हारी सुख सामग्री हैं? कैसे तुम साधक हो? कैसे तुम भगवत मार्ग के पथिक हो? कदा मधुर राधिका रमण रास केलस्थली बिलोक के रस मग्न धी रधिवशामि वृंदावनम। मेरी ऐसी वृत्ति कब होगी कि मैं वृंदावन को देख देख कर रोऊंगा कि ये वही स्थान है जहां हमारे प्रिया प्रीतम रह रहे हैं और खेल रहे हैं और मेरे नेत्र देख नहीं पा रहे हैं। कब ऐसा वृंदावन कृपा करेगा कि मैं देख देख करके मगन हूं कि मेरे प्रिया प्रीतम कैसे रास कर रहे, मेरे प्रिया प्रीतम कैसे वन विहार कर रहे, मेरे प्रिया प्रीतम कैसे झूला झूल रहे, मेरे प्रिया प्रीतम कैसे जल विहार कर रहे, नौका विहार कर रहे। साक्षात पुरौ श्री पुरुषोत्तमांघि सेवा रसादप्यधिको रसौघा संदेत वृंदा विपिनेप्य दृष्टे राधा प्रियेत्रोद्धव एव साक्षी।
पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव देवकी नंदन का निरंतर सानिध्य प्राप्त करके भी जिनको प्रेम का परिचय प्राप्त नहीं हो पाया, और वो जब वृंदावन की रज में आए तो बिना किसी साधन के प्रेम प्राप्त हो गया। इसके साक्षी उद्धव जी हैं। श्रीपाद कह रहे हैं कोई उनको साधन नहीं करना पड़ा, गोपी जनों के दर्शन, संभाषण, चरण धूलि, इसका स्पर्श होते ही प्रेम का प्रादुर्भाव हो गया। क्योंकि तैयार भूमि थी, भूमि तैयार थी, बीज के अंकुरण में देर नहीं लगी। अपने लोगों के ऊपर कृपा है, उसी रज में बैठे हैं, उसी रज में वास करते हैं, पर भूमि तैयार नहीं है। रोज ये सत्संग हो रहा है तो मानो किसान जैसे अपनी खेती को जोत करके उसे तैयार करता है, ऐसे मानो सत्संग आपके हृदय की भूमि को तैयार, ये जो शपथ पूर्वक चलिए, ये भूमि तैयार की जा रही है। लेकिन आप देखिए कहां साधक भूमि तैयार कर पाता है अपने हृदय की। जहां थोड़ी सी प्रतिकूलता की छाया भी आई कि भाग खड़ा हुआ। प्रतिकूलता नहीं आई, अभी प्रतिकूलता तो जानते नहीं, प्रतिकूलता की छाया आई कि भाग खड़ा हुआ। जो राधा प्रिय इस वृंदावन में वास स्वीकार करके रहनी से रहता है, तो बिना किसी अन्य साधन के उसके हृदय में प्रेम प्रवाहित हो जाता है। इस बात के साक्षी हैं उद्धव जी, कोई साधन नहीं हुआ। जब वृंदावन आए तो इस रज की कृपा से ऐसे महाप्रेमी हुए। भगवान की कृपा से आज भी गिरिराज जी की तलहटी में वो अव्यक्त रूप से विराजमान रहते हैं, कभी तलहटी नहीं छोड़ते। प्रकट में बद्री बन गए, लेकिन अप्रकट में यहीं रहते हैं गिरिराज जी की तलहटी में। उद्धव कुंड परिक्रमा मार्ग में मिलता है, उसी क्षेत्र में श्री उद्धव जी महाराज विराजमान रहते हैं। हमारे हृदय में ये अनुभव होना चाहिए कि हमारे ऊपर प्रभु की विशेष कृपा है। बस उस कृपा का अवगाहन, कभी दिव्यता की तरफ सोचिए। अपनी इंद्रियां और मन ये पार्थिव भोगों की तरफ ही सोचता रहता है। कोई पार्थिव व्यक्ति अनुकूल हो जाए तो हम नाच पड़ते हैं। प्रियालाल तुम्हें प्यार कर रहे हैं, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें श्यामा से हम प्यार कर रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं पार्थिव व्यक्ति के प्यार की, कोई प्रगट में मनुष्य हमें प्यार करे। हम मांग कर रहे हैं इंद्रियों के भोगों की। सच्चिदानंद सुख देने के लिए हरि गुरु तैयार है, हमें वो नहीं चाहिए। यही दुर्भाग्य है हमारा। उपासक सावधान, बहुत जन्म भोग चुके हो, बहुत जन्म तुम किसी ना किसी के होते रहे हो। इस बार केवल श्री जी के इस शरीर को धरोहर की तरह हरि गुरु को समर्पित कर दो। ये आपकी वस्तु है, इस पर अब मेरा कोई अधिकार नहीं, तो हरि गुरु आपको समर्पित कर देंगे। लो, हमारा संपूर्ण वैभव आपका है। आप करके तो देखो, बड़ा सस्ता सौदा है। शरीर तो तुम माया में कितनी बार समर्पित कर चुके हो। एक बार मायाधीश प्रभु श्री जुगल सरकार को अपना जीवन समर्पित करके तो देखो।